झारखंड चुनाव पर कांव-कांव, आज बात इसी पर करेंगे। छत्तीसगढ़ के दिग्गज भाजपा नेताओं को झारखंड का किला फतह करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन नेताओं को वहां पार्टी की उपस्थिति मजबूत करने, स्थानीय मुद्दों पर काम करने और आगामी चुनावों के लिए रणनीति बनाने का काम सौंपा गया। भाजपा नेताओं की जिम्मेदारियों पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि झारखंड हो या हरियाणा, दोनों ही जगह बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। भाजपा ने झारखंड में अपने प्रभाव को बढ़ाने और आगामी चुनाव के लिए बेहतर रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से मंत्री ओपी चौधरी, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सांसद विजय बघेल, पूर्व सांसद चुन्नी लाल साहू, नारायण चंदेल और भूपेंद्र सवन्नी समेत कुल 30 नेताओं की ड्यूटी झारखंड में लगाई है। इनको झारखंड की 6 विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में गए थे। मंत्री से लेकर जिला स्तर के नेताओं को भी ड्यूटी लगाई गई थी। कांग्रेस के नेताओं को असम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा में जिम्मा सौंपा गया था। कांग्रेस को असम में हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की मेहनत रंग लाई थी। झारखंड का जिम्मा सौंपे जाने पर भाजपा ने कहा कि उसकी पार्टी परिवार और टीम भाव के साथ काम कर रही है। जिस राज्यों में चुनाव होता है वहां पूरे देश के कार्यकर्ता चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ में भी जब चुनाव हुआ था तो झारखंड और बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा से कार्यकर्ता आए थे। इधर कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं का आभा मंडल केवल प्रदेश तक ही सीमित है। 30 नेता जाएं या 300, इस बार झारखंड में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। दोनों नेताओं को सुनाते हैं आपको। जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है वहाँ पूरे देश के कार्यकर्ता चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करने हेतु पहुँचते हैं। और आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी जब चुनाव हुआ था तो झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ऐसे कई राज्यों के हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए हुए थे। और आज अभी आने वाले समय में गुजरात और महाराष्ट्र में, यह झारखंड और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता, जिसमें जनप्रतिनिधि भी और संगठन के लोग भी, सभी की ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। सभी को वहाँ जाने के लिए कहा जा रहा है और शहर सभी कार्यकर्ता वहाँ जाकर, जैसे हम लोगों ने लोकसभा में भी वहाँ जाकर सहयोग किया था, तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के कई कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता चाहे हरियाणा जाए या झारखंड जाए, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी। प्रदेश की जनता मोदी की गारंटी और सहायक सुशासन को देख लिया और हताश भी है। अब भाजपा के नेता छत्तीसगढ़ में भी नगरीय निकाय के चुनाव में प्रचार करने जाएंगे, वहां जिसके लिए प्रचार करेंगे उसकी करारी हार होगी। और चलिए इसी पर आज चर्चा करते हैं और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है। 3 खास मेहमान हैं, परिचय करा देता हूं मैं। रविंद्र सिंह, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। अभय नारायण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे। और हमारे संवाददाता शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अपना परिचय बता देता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण जी से मेरा सवाल, क्यों ऐसा लगता है कांग्रेस को कि बीजेपी के नेताओं का आभा मंडल बहुत छोटा है? अहंकार में तो नहीं है कांग्रेस कहीं? अमनदीप जी, मेरा नाम एक अभय नारायण राय है, एक ही जगह। चलिए मैं माफी चाहूंगा अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये वाला सवाल आपसे फिर से दोहराना चाहूंगा। अभय जी बताएं, क्यों ऐसा लगता है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को लगने का प्रश्न नहीं है। हर पार्टी, जो राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जो दूसरे राज्यों में चुनाव होते हैं वहां अपने नेताओं को और कार्यकर्ताओं को भेजती है। कांग्रेस भी जब सत्ता में थी 18 से 23, तो हिमाचल गए, आसाम गए, उत्तर प्रदेश गए, जहां भी उपचुनाव हुए वहां ड्यूटी लगी, वहां गए। अभी फिर झारखंड के चुनाव में भी ड्यूटी लगेगी, हरियाणा ड्यूटी लगेगी, महाराष्ट्र में ड्यूटी लगेगी, वहां कांग्रेस के लोग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जहां ड्यूटी लगेगी वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे। और हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को नजरअंदाज नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में मिलीजुली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में सरकार है। झारखंड में जरूर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, वहां कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार है और बहुत अच्छे से 5 साल से काम कर रही है।
तो जो नेता जा रहे हैं उनको हम कम नहीं आंक रहे हैं, पार्टी को भी हम कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, न झारखंड के, न महाराष्ट्र के, न हरियाणा के, न देश के। आज जो देश की परिस्थितियां हैं कि 400 पार वाले लोग 240 में आ गए, वो परिस्थितियां झारखंड में होगी। उसका प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भेज रही है, वहां के लोगों को संगठित करने काम कर रही है, लेकिन वो आश्वस्त खुद नहीं है, वो दूसरी पार्टियों को तोड़ने में लगे हैं। चंपई सोरेन जी का नाम लगातार 3-4 दिनों से चल रहा है कि चंपई सोरेन जी भाजपा में जाने वाले हैं, 6 विधायक आएंगे, 5 विधायक आएंगे। जो काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो काम इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, जो काम ये देश में कर रहे हैं, इनको जनता पे झारखंड के भरोसा नहीं है, इनको अमित शाह जी, शिवराज सिंह जी और असम के माननीय मुख्यमंत्री जी भरोसा है कि आप जाओ और वहां गांव करके तोड़ फोड़ करो। गांव करने ये लोग जा रहे हैं, हम तो पार्टी के लोग हैं, जाएंगे काम करेंगे। भाजपा के जो कार्यकर्ता नेता जाएंगे वो भी जिनकी जहाँ ड्यूटी लगेगी ईमानदारी से काम करेंगे। छत्तीसगढ़ की भाजपा के नेता सब सारे लोग बहुत मेहनती हैं, उन्होंने अपने प्रदेश में सरकार बनाई है, उनकी मेहनत तो कौन नकार सकता है। लेकिन जो षड्यंत्र की राजनीति भाजपा की चलती है ना, उसको लेके हम दावा कर रहे हैं कि जनता इनके साथ नहीं है, इनका षड्यंत्र इनके साथ चलिए रहेगा। अभय जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था, कांग्रेस प्रवक्ता ने यह कहा था कि झारखंड में 30 नेता जाएं चाहे 300 नेता जाएं, बीजेपी नेताओं का आभा मंडल बहुत छोटा है। मुझे लग रहा था कि कांग्रेस कहीं अहंकार में तो नहीं डूबी, लेकिन आपने इस बात को मान लिया है कि आप किसी भी पार्टी को छोटा नहीं समझते हैं। क्या मैं ये मान लूं अभय जी? बिल्कुल, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति और कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो बसपा ही क्यों ना हो, आम आदमी पार्टी क्यों ना हो, लोकतंत्र में अगर एक सदस्यीय सांसद और विधायक दल का भी कोई पार्टी है, उनका अपना महत्व है। भारतीय जनता पार्टी तो आज कई राज्यों में राज कर रही है, देश में राज कर रही है, गठबंधन की सरकार चला रही है। जिन नेताओं का आपने नाम लिया वो सारे नेता यहाँ चुनाव जीते हुए हैं, तो नेताओं की मेहनत कम नहीं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को नकार रहे हैं और वहां की जनता इनके पक्ष में नहीं है। चलिए बिल्कुल ठीक है रविंद्र जी, ठीक है, माफी चाहूंगा अभय जी। रविंद्र जी आपके पास आता हूं। इन्होंने कहा है कि झारखंड की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है, क्या कहेंगे आप? मुझे समझ में नहीं आता, अभी तो चुनाव सामने और अभी से नकार दिए। और पिछले ही चुनाव को देख ले, झारखंड में कांग्रेस की 18 है और भाजपा की 24 सीट है वहां, तो सही मायने में नकारे हम तो इनसे 6 ज्यादा सीट पे हैं। और इससे भी पूरी बात, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को अभय नारायण जी को छोड़ के इनके प्रवक्ता ये बाइट सुन रहा था, बोल रहे थे कि जहां पर मतलब भाजपा जाएगी करारी हार लाएगी, गांव हरियाणा में हो चाहे झारखंड में हो। अरे भैया, अभी चुनाव हुआ है कुछ दिन पहले, छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं आप बुरी तरह हारे। हम 54 सीट पहली बार लाए है ना, और कांग्रेस की इतनी बुरी पराजय छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुई। मध्य प्रदेश में 163 लाए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जीत है। जहां जहां इनकी सरकार थी, राजस्थान में हारे, हम तो लगभग सभी जगह जीत रहे हैं। और आपको बता दूं, राहुल गांधी के नेतृत्व में 36 चुनाव हारी कांग्रेस, 36 चुनाव। और जहां जहां भूपेश बघेल को भेजा गया था, चाहे आसाम हो, सिक्किम हो, हर जगह हारे हैं। तो बड़ी मजेदार बात, एक कर्नाटक में राहुल गांधी नहीं गए और हिमाचल प्रदेश में नहीं गए, वहीं जीते हैं। रविंद्र जी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जीत मिली थी। रविंद्र जी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जीत मिली थी, भूपेश बघेल गए थे चुनाव प्रचार करने। कहां? हिमाचल प्रदेश में। नहीं, मैंने भूपेश बघेल का नहीं कहा, मैंने राहुल गांधी का कहा कि कर्नाटक में वो चुनाव प्रचार करने गए, वहां मतलब कांग्रेस जीती, और हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी नहीं गए, वहां जीते। तो इनका शीर्षस्थ नेतृत्व जो नहीं जाता वहां जीत जाते हैं। मैंने इसलिए इतनी सारी बातों को कहा कि हमको कहते हैं कि हम हरियाणा और यहाँ हारेंगे अभी झारखंड में। अरे आप तो 36 चुनाव हारे हो। आज आपकी ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 जगह सरकार होगी, मुझे लगता है कांग्रेस की, उससे ज्यादा नहीं है। बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए जनता चुन रही है कि वो काम करती है, विकास का काम करती है। राज्यों में भी है, अभी अभय नारायण जी कह रहे थे 400 पार वाले मतलब 240 में रुक गए। आप भूल गए छत्तीसगढ़ में 75 पार का नारा दे रहे थे और कहां आकर रुक गया। चलिए ठीक है, हमारे नारे की बात करते हैं। दूसरी बात, ठीक है रविंद्र जी, अभय जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं उनको, बताएं अभय जी। मैं रविंद्र भाई को याद दिलाना चाहता हूं कि 19 से 52 से 1998 तक आप कहां थे। 84 में आपको 2 सीट मिली थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी कितनी बार चुनाव हारे। लेकिन हमको पीछे की बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी राजनीतिक दल के पीछे की बात करेंगे, उसकी राहुल गांधी के नेतृत्व में आप 36 हारने की बात करते हैं। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो 240 में 180 पे आपको खड़े कर दिए थे।
वो तो चुनाव आयोग और आपकी ईवीएम मशीन और आपका षड्यंत्र, आज उसके कारण आप सत्ता में हो। ईमानदारी का चुनाव राहुल गांधी के तहत होगा, उस दिन कहीं भी नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे। भारत की यात्रा की राहुल गांधी ने, पैदल पैदल नापा राहुल गांधी ने भारत को। देखते जाइए साहब, प्रधानमंत्री के सामने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, आप 5वें लाइन में बैठाइए, आप लोकसभा से बाहर करिए, आप मकान से बाहर करिए। जनता के दिलों में कांग्रेस आजादी के बाद से आज तक राज कर रही है और आगे भी राज करेंगे। आप अपना सब कुछ गिरा दिए, 54 सीट गिरा दिए, 14 सीट पे आए थे आप, कहीं के नहीं बचे थे आप 2018 में, लेकिन जनता फिर आपको 54 पे नहीं। मैं तो कहा कि कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं, झारखंड की जनता, महाराष्ट्र की जनता, हरियाणा की जनता को सब कुछ याद है। उन किसानों को भी याद है, मजदूरों को भी याद है, दिनेश फोगाट का घटना भी याद है, कोई भी चीज भूले नहीं है। और एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बेवजह बिना कारण जेल भेजना भी झारखंड की जनता को याद है, सबक सिखाएगी झारखंड। चलिए ठीक है, रविंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं, चंपई सोरेन शामिल हो गए हैं बीजेपी में, मजबूती बढ़ गई है बीजेपी की। बिल्कुल, चंपई सोरेन जी के आने से कोल्हान का क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भी कोल्हान का क्षेत्र था जहां संथाल और परगना के क्षेत्र पे क्या कहते हैं शिबू सोरेन राज करते थे, और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। और अभय नारायण जी ये भी सुन लीजिए, वही राहुल गांधी है जिनके नेतृत्व में 44 सीट पे आप आगे सिमट गए थे, वही राहुल गांधी है जो 54 सीट पे आगे आप सिमट गए थे। कहाँ 400 पार से, आप मत बताइए हमको क्या है। मैंने इसलिए कहा कि आपने हमें कहा 400 से 240 में आ गए थे, उसका जवाब दिया था। अब वही राहुल गांधी जी जिसको बोल रहे हैं ना आप पूरे देश में यात्रा किए, और पूरे देश में क्या हुआ था हमने देखा है। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले टीम वर्क के रूप में काम करती है, और जहां जहां चुनाव होती है 40 नहीं 50 नहीं उनके 60 सदस्य भी जाते हैं और जनता के मन को टटोलते हैं और जनता के अनुरूप विकास के कार्य के लिए योजना बनाने का काम करती है। हम घूमने और घुमाने के लिए नहीं जाते। झारखंड के लोग आए थे छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार में रहते हुए, हमने देखा है कैसे दारू उनकी गाड़ियों में मिला था, कैसे मतलब मुर्गा मछली खा रहे थे, वो तो सारी दुनिया ने देखा है। आपकी आवभगत और हमारी कार्यशैली में बहुत अंतर है। आपके प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा में और क्या कहते हैं झारखंड में करारी हार होगी, ये करारी हार आपको दिखेगी, निश्चित रूप से दिखेगी अभी आने वाले चुनाव में, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, हम इस तरह की बात नहीं करते हैं। मैं एक लाइन और कहना चाह रहा हूं आपको, अब आप फिर आ गए ईवीएम पे रोने के लिए। तो पिछली बार छत्तीसगढ़ में जब आप चुनाव जीते थे, सरकार में थे, तो ईवीएम का रोना आपने नहीं रोया, फिर आप शुरू हो गए वही ईवीएम। आप लोग कब तक ईवीएम पे रोना रोएंगे? आपकी सरकार आ जाती है तो आप लोग ईवीएम बहुत अच्छा है, और जहां हारे खराब बेटा है तो बिगड़ा हुआ बेटा है बोल। चलिए ठीक है, छोड़िए। अभय जी कुछ कह रहे हैं, बड़ा आरोप लगाया रविंद्र जी ने, अभय जी बोलिए। देखिए, ईवीएम की बात हम स्वीकार कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी ईवीएम से चुनाव बंद हो जाएगा। भरोसा नहीं है, हम बंद करेंगे। इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, हमारे पास ईवीएम पे क्यों आते हैं? हमारे पास चलिए मैं आपको चुनौती देता हूँ, अभी आप कहीं सरकार में आ गए, ईवीएम ने हमको धोखे से जिताया करके, है आपकी हिम्मत। चलिए आप कहीं जीत गए तो आप बात कह रहा हूँ कि अगर आपको झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भरोसा है तो चंपई सोरेन को क्यों बोल रहे हैं आप? चलिए मुझे लगता है कि हम लोग विषय से भटक रहे हैं, मुझे लगता है हम लोग विषय से भटक रहे हैं। चलिए हमारे संवाददाता शशिकांत भी हैं, उनके पास चले जाते हैं। शशिकांत, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों अपने अपने नेताओं को अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी पर भेजती है। अब ऐसे में कांग्रेस ने ये कहा है कि बीजेपी 30 नेता को भेजे चाहे 300 नेता को भेजे। हमने बाइट भी चलाई थी, हमने कांग्रेस प्रवक्ता को दिखाया भी था, उन्होंने ये कहा है कि 30 नेता को भेजो चाहे 300 नेता को भेजो, लेकिन जीत वहां पर कांग्रेस की ही होगी। इस बयान के बारे में चर्चा करेंगे आपसे, पत्रकारिता के लहजे से देखेंगे कि क्या मायने निकलते हैं इस बयान के। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं इसका फायदा भी विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिला है। पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव छत्तीसगढ़ में ही थे तो उस समय भी बीजेपी के कई प्रदेशों के नेता छत्तीसगढ़ आए थे। ऐसे में कितना फायदा होता है विधानसभा चुनाव में? शशिकांत। बिल्कुल अमनदीप जी, देखिए कोई भी चुनाव हो, चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, कोई भी राज्य में जब चुनाव होता है तब वे अपने जो आला नेता है उन नेताओं को उन राज्यों में भेजते हैं जहां विधानसभा चुनाव होना है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हमने हाल ही में देखा था जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, इसके अलावा असम से, तमाम ऐसे जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ के जो नेता है उन नेताओं को छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारी
जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री अमित शाह हो या जगत प्रकाश नड्डा हो या योगी आदित्यनाथ हो, ऐसे तमाम जो नेता है वो छत्तीसगढ़ आए थे और छत्तीसगढ़ में कमान संभाले थे। और किस तरह से हमने देखा तमाम जिलों में जाकर किस तरह से उन्होंने प्रचार किया और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। वही जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनी उसके बाद उड़ीसा में विधानसभा चुनाव हुआ। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के जो तमाम दिग्गज नेता है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है, इसके अलावा मंत्री टंकराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, तमाम जो मंत्री हैं उनको उड़ीसा की जिम्मेदारी दी गई थी और उड़ीसा में भी सरकार बनी। अब झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, झारखंड में भी नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री से लेकर जो तमाम मंत्री है, सभी मंत्री विजय शर्मा है, ओपी चौधरी है, केदार कश्यप है, तमाम जो नेता है इन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। आज बड़ी बैठक भी इन नेताओं की हुई है। सभी को जो है झारखंड गए हैं सभी नेता और वहां बैठक ले रहे हैं। बैठक में रणनीति तैयार की जा रही है। जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी इन नेताओं को दी गई है उन नेताओं के द्वारा वहां रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे आगामी जो चुनाव होने हैं विधानसभा, वहां से किस तरह से बीजेपी प्रत्याशी को जीत दिलाया जाए। बीजेपी भी यही करती है, कांग्रेस भी यही कर रही थी। जब हमने देखा था जब विधानसभा चुनाव हुआ था, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, उस समय जो भूपेश बघेल समेत तमाम जो नेता है, जिला स्तर के नेता है, उन्हें भी अलग अलग जगह जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि हिमाचल भस में उनकी जीत हुई थी। अब बीजेपी भी वही कर रही है। चूंकि बीजेपी को हमने देखा था कि छोटे से लेकर बड़े जो नेता है उन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है और क्षेत्रों में जाते हैं, समाज को किस तरह से जो है लाया जाए, समाज को किस तरह से अपने पक्ष में किया जाए, इन तमाम विषयों में चर्चा की जाती है। तो इसी कड़ी के तहत झारखंड में भी बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि यह जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी में कितना खरा उतरते हैं बीजेपी नेता, या तो आने वाला समय ही बताएगा। जी चलिए, बिल्कुल। तो बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी यहाँ पर झारखंड विधानसभा चुनाव में दी गई है। बीजेपी प्रवक्ता के पास मैं वापस आता हूँ। रविंद्र जी, जीत रहे हैं झारखंड इस बार आप? बिल्कुल जीत रहे हैं। क्यों लगता है आपको कि झारखंड जीत रहे हैं? एक बड़ी वजह, रविंद्र जी, एक बड़ी वजह बताइए क्यों आपको लगता है कि झारखंड, आप यही प्रश्न मैं अभय जी से भी पूछूंगा और यही प्रश्न आपसे, क्यों लगता है आप कि झारखंड में आपको आपकी सरकार बन रही है? यही मास्टर पॉइंट है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। अभी इनके जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए थे और जमानत में, और झारखंड में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। हम इसी मुद्दे पे जीतेंगे और वहां की सरकार की असफलता के मुद्दे पर जीतेंगे। आपने एक मुद्दा कहा, मैंने और कई मुद्दे गिना सकता। रोजगार का मामला है, वहां फिर उन्होंने संविधान से ऊपर होकर 76% आरक्षण देने का झुंझुना वैसे ही फैलाया था जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने किया था, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इन्हीं आधार पे हम जीतेंगे, क्योंकि ये सरकारें संवैधानिक कार्य नहीं करती, असंवैधानिक कार्य करती है, और ये हमारा बड़ा मुद्दा रहेगा। आप देखिएगा, मैं अभय नारायण जी भी बैठे, आप भी बैठे हैं, फिर हम चुनाव के बाद डिबेट में आएंगे, 100% हम झारखंड जीतेंगे। चलिए ठीक है, अभय जी से भी पूछ लेता हूं। अभय जी, अगर झारखंड में कांग्रेस की सरकार बनती है, बनेगी, कैसे बनेगी, क्या कुछ रणनीति है, आप भी बता दें। झारखंड एक आदिवासी स्टेट है और वहां हमेशा से खनिजों की भरमार रही। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के अडानी और अंबानी इनका दोहन कर रहे हैं, और जिस तरह इनके उद्योगपति घूम रहे हैं, वही उद्योगपति झारखंड में भी घूम रहे हैं, वही उद्योगपति उड़ीसा में घूम रहे हैं। तो कांग्रेस के पास जो मुद्दा होगा, एक तो उनसे झारखंड को बचाना, कि उन उद्योगपतियों से झारखंड को बचाओ, वहां के जो मूल आदिवासी हैं, जन जंगल जमीन पे उनका राज रहे। और जो इन्होंने हेमंत सोरेन के साथ किया, ईडी और आईटी भेजकर फर्जी मामले में फंसाकर उनको जेल भेजा, और बाकायदा वो जमानत कोर्ट से जमानत पाकर बाहर आए और आज पुनः मुख्यमंत्री हैं, ये भी मुद्दा होगा। कि महंगाई, बेरोजगारी और जो देश के अन्य मुद्दे हैं, चाहे किसानों के एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे आदिवासियों के जन जंगल जमीन पे उनके अपने ग्राम सभा के अधिकार का मुद्दा हो, जो भारतीय जनता पार्टी अपने स्टेटों में जो दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ क्या व्यवहार कर रही है। छत्तीसगढ़ के आज 8 महीने की सरकार, ये लोग छत्तीसगढ़ से जा रहे हैं, वहां लोग बताएंगे कि छत्तीसगढ़ से आ रहे भैया, 8 महीने की जरा हाल चाल पूछ लो कि आदिवासी भाइयों को क्या हाल है, रक्षाबंधन के दिन आदिवासी बहन के साथ क्या होता है। ये जो सबके मुद्दे हैं वो मुद्दे काम करेंगे। और जो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी और मोदी की सरकार का असफलता है,
चाहे रेल के मामले में हो, चाहे आर्थिक रूप से बाजार के मामले में हो, जो सेबी का मामला आया, घोटाले का मामला आया, चंदा लो धंधा दो ये मामला आया, वो मुद्दे झारखंड में भी चल रहे हैं। आप पूरा झारखंड के लोग भी टीवी और अखबार रोज देख रहे हैं। मैंने कहा ना कि हम जाएंगे, कांग्रेस के लोग अपनी मेहनत करेंगे, भाजपा के लोग अपनी मेहनत करेंगे, फैसला तो झारखंड की जनता करेगी। आप मुद्दा तो बता दीजिए, आपका मुद्दा क्या है? बदले मुद्दा पूछ रहे हैं अभय जी रविंद्र जी पूछ रहे हैं मुद्दा क्या है? अमन जी आपने पूछा उनसे कौन सा बड़ा मुद्दा होगा? दूसरा पहाड़ में ज्यादा क्यों है? एक मुद्दा ही बताइए महत्वपूर्ण। वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा है, खनिज का मुद्दा है। अभय जी कह रहे हैं ये बेरोजगारी महंगाई और खनिज का मुद्दा है। रविंद्र जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप चंपई सोरेन अब तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में क्या अगर बीजेपी की सरकार झारखंड में बनती है तो फ्रंट भूमिका में रहेंगे चंपई सोरेन, ये मान लिया जाए? इसे हम भविष्य में कहा ना, हम संकल्पनाओं पे और कल्पनाओं पे नहीं जीते हैं, हम धरातल पे जीते हैं। सरकार बनेगी और सर्व अनुमति से सभी लोगों के मतलब सहयोग से सभी लोगों के विचारों के माध्यम से हम एक निर्णय लेंगे। हम अभी से ऐसा किसी को मुकुट नहीं पहनाते कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो कांग्रेस की संस्कृति हो सकती। हमारा तो वो ये है कि जब हम सरकार में आएंगे उस समय निश्चित रूप से हमारी टीम बैठती है और उस समय हमारा जो टीम निर्णय लेता है सब कोई मानते हैं उसको। अभी जैसे मैं देख रहा था अभय नारायण जी को, आप देखिए शुरुआत कहाँ से करते हैं, अंबानी और अडानी, फिर बोलते हैं छत्तीसगढ़। अरे छत्तीसगढ़ में भी अंबानी और अडानी का नाम ले रहे थे आप, हो गए बाहर छत्तीसगढ़ से। कब तक अंबानी और अडानी को करेंगे भाई? और उनका भाजपा से क्या नाता है आप मुझे बता दीजिए। क्या ये अंबानी और अडानी भाजपा के प्राथमिक सदस्य हैं क्या? और राहुल गांधी चाय पीने अभी अडानी के घर नहीं गए थे क्या? आप बताइए कितना मतलब जनता को आप लोग ये करेंगे। मैंने कहा ना आपकी विचारधारा में सड़ान आ चुका है, सड़ चुके हैं विचारों से। जो नदी से कटी हुई झील होती है ना, वो सूख के मैलापन आ जाता है, उसमें बदबू आता है। कांग्रेस में यही हो चुका है, वही गिने मतलब क्या कहते हैं विचारधारा है, आगे कभी बढ़ना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी एक बहती हुई नदी के समान संपूर्ण विचारधारा को लेकर चलती है, इसलिए वो परिवर्तन करती है और प्रगति लाती है, और इसलिए हम सरकार में रहते हैं। आप लोग 2-4 चीजों को रट लिए। पिछले मैं 7 सालों से सुन रहा हूँ आप लोग को, अंबानी अडानी वही है, अब एक नया जातिवाद बढ़िए। चलिए समय कम है रविंद्र जी रोकना चाहूंगा आपको, समय कम है रविंद्र जी। और अभय नारायण राय जी कुछ कह रहे हैं, सर कहिए। केवल एक लाइन अमनदीप जी, रविंद्र जिसको सड़ा गला घन कर रहे हैं ना, जब भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं, 52 साल तक आरएसएस ने अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहराया, उन लोगों की बात आप कर रहे हैं, उनके विचार पे क्या कांग्रेस के विचार की बात करेंगे? कांग्रेस को सड़ा गला कहने से पहले आपकी 4 उंगली आपकी, आप वीर सावरकर से आ जाइए और आज तक कांग्रेस के विचारों पर डिबेट कर लीजिए। संविधान का गला घोटा आपने आपातकाल लगाया, कांग्रेस क्या है और कांग्रेस के विचार क्या है? आपने संविधान का गला घोटा, सिखों का नरसंहार किया, ये विचारधारा है आपकी, स्वीकार करते हैं? डिबेट में हम लोग एक दूसरे के, चलिए ठीक है, मुझे लगता है हम लोग विषय से भटक रहे हैं। अभय जी रविंद्र जी मुझे लगता है कि विषय से भटक रहे हैं। विषय झारखंड विधानसभा चुनाव का है। अब ऐसे में बीजेपी नेताओं ने अपने स्थानीय नेताओं को झारखंड भेजा है। आप ये मानते हैं रविंद्र जी इससे फायदा होगा? आखिरी सवाल है मेरा ये। निश्चित रूप से फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी जाती टीम वर्क के रूप में काम करती, और जब कोई टीम वर्क के रूप में काम करता है तो एक बड़े वर्ग को प्रभावित करता है। भारतीय जनता पार्टी केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, झारखंड के लिए भी काम करे, भरपूर फायदा होगा। चलिए ठीक है, अभय नारायण जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल है आपसे, ये प्रतिक्रियाएं दे दीजिए अपनी। झारखंड की जनता फैसला करेगी, परिणाम सामने आएगा और झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर इन 4 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होगा और कहीं पे भी इनको ठिकाना नहीं मिलने वाला है। ये 3 नहीं 300 नेता भेजेंगे। चलिए ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस विषय को अब यहीं पर समाप्त करना चाहिए। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत धन्यवाद रविंद्र जी आपका। अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत धन्यवाद। और हमारे संवाददाता शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़े हुए थे, शशिकांत आपका भी बहुत धन्यवाद। तो अब चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, और ऐसे में अब बीजेपी नेताओं ने अपने स्थानीय नेताओं को झारखंड भेजा है। अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, जिसमें झारखंड भी है, जम्मू कश्मीर भी है, हरियाणा भी है। अब ऐसे में सरकार किसकी बनती है ये तो जनता को तय करना है।
और ये आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। चलिए ठीक है, अब अगली बात अब करते हैं। अब कब फिर होगी मुलाकात आपके साथ और किसी नए विषय के साथ। मुझे आज्ञा दे दीजिए। नमस्कार।